चलें, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Pakistan seeking China's financial support. This is what we have discussed in the previous video. And continuing with the same, तो हम पहले इसको सम अप कर लें कि हमने चाइना से क्या डिमांड की है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर क्या ये पाकिस्तान का जो राइजिंग डेफिसिट है या डेट है इसको कंट्रोल किया जा सकता है. कैन पाकिस्तान take certain policy measures to come out of this rising external debt liability crisis या कि नहीं. तो पहले बड़ा क्विकली पाकिस्तान ने जो चाइना से इस वक्त रिक्वेस्ट की है, दैट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 21 बिलियन US डॉलर, द डिटेल ऑफ विच इज लाइक दिस. सेफ डिपॉजिट $4 बिलियन, जिसको हम रोल ओवर बेसिस पे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वी नीड टू एक्सटेंड इट फॉर अनदर 1 year or so. Obviously अगर ये एक्सटेंड होता है तो रोल ओवर फैसिलिटी मिलती है. इट विल बी आइदर एट द रेट ऑफ 8% या अगर सेफ डिपॉजिट पे जाएं तो 4%, क्योंकि 4% सेफ डिपॉजिट हमने ऑफर किया हुआ है सऊदी अरेबिया के. जो हमने डिपॉजिट्स अपने पास रखे हैं उसके ऊपर हम 4% ऑफर कर रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में जो सकूक फ्लोट किए हैं वो तकरीबन 8% पे हमने किए हैं. तो इन दोनों में से जो चाइना से हम सेफ डिपॉजिट $10 बिलियन डिमांड कर रहे हैं, तो दैट मे बी आइदर 4%, और जो हम रोल ओवर ऑफ लोन डिमांड कर रहे हैं द न्यू रेट इज 8%. तो ये डिपेंड करता है कि चाइना अगर रोल ओवर फैसिलिटी देता है तो वेदर इट विल बी एट 8%. इफ इट इज एट 8% देन द एक्सटर्नल लायबिलिटी विल फर्दर इंक्रीज. इसका इम्पैक्ट एनालिसिस हमने किया कि ये 8% और 4% डिपॉजिट रेट और 8% जो है रोल ओवर रेट लोन की, अगर ये बढ़ता है तो पाकिस्तान की टोटल एक्सटर्नल फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इसके अलावा एडिशनल हमने फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है, दैट इज 15 बिलियन US डॉलर स्वैप अरेंजमेंट. और स्वैप अरेंजमेंट का मैंने बताया कि ये उस वक्त कामयाब हो सकता है जब हमारी ट्रेड चाइना के साथ ज्यादा और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स हमारी ज्यादा हो, तो उस वक्त तो ये स्वैप अरेंजमेंट बेहतर हो जाता है. अदरवाइज चाइना के साथ जो एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा हमें शो कर रहा है, वी आर फेसिंग ए डेफिसिट ऑफ 9 बिलियन US डॉलर ट्रेड डेफिसिट. और क्योंकि स्वैप हम जो है इसको मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे, तो that will add on 9 बिलियन US डॉलर टू आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, प्लस फिर इसका डेट वगैरह वो भी इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो शायद ये स्वैप अरेंजमेंट हमारे लिए सक्सेसफुल ना हो. एक हमने चाइना से ये रिक्वेस्ट की हुई है कि another request which there are other lines on which we are thinking of, that is the IMF COVID fund support जो तमाम मेंबर कंट्रीज को मिली है. तो चाइना से हम कुछ प्रोपोर्शन जो कि 29.22 बिलियन SDR का सर्टेन प्रोपोर्शन वी वांट टू अवेल. तो क्या इसमें इसके लिए दोनों पार्टीज का एग्री होना पाकिस्तान के साथ जरूरी है. One party is IMF, the other party is Chinese government. तो क्या वो एग्री होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आमतौर पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये हैं कि IMF ये उन मेंबर कंट्रीज को जनरसली ये फंड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो सीरियसली कोविड, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. तो चाइना की परफॉर्मेंस इसमें बहुत एक्सीलेंट रही है. तो चाइना को तो ये फैसिलिटी मिल जाएगी. क्या पाकिस्तान को वो इसका कोई प्रोपोर्शन देगा? अगर देगा तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी वो अभी तय नहीं हुई. तो डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी अमाउंट कोई कंट्री वो दे दे, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है. उन्होंने नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई है, कोविड के लिए जो मेजर्स लिए हैं उसके ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर उनका इनकर हुआ है. तो इसलिए there is a big question mark on availing this facility or diverting this facility from China to Pakistan, or diverting certain proportion of this facility to Pakistan.
इसके अलावा चाइना से हम रीनिगोशिएशन करना चाह रहे हैं ऑन सी पैक IPP प्रोजेक्ट, जिसके कैपेसिटी चार्जेस हमें बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो उसके ऊपर हम बार्गेन करना चाह रहे हैं। शायद इसमें हमें सक्सेस हो जाए, क्योंकि ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, चार्जेस हैं, ये तकरीबन कोई $14.29 बिलियन हमारे इस वक्त बनते हैं। तो मुमकिन है चाइना इसमें कुछ फैसिलिटेट कर दे हमें। इसके अलावा डिजिटल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर भी अब इस वक्त यानी ड्यूरिंग द लास्ट वीक, जो आज आज डेट है 22 मार्च, तो ड्यूरिंग द लास्ट वीक, ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल फोरम पे, पर्टिकुलरली आफ्टर द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल की ट्रेडिंग शुरू कर दी है, जैसे इंडिया ने किया है, जैसे और कुछ कंट्रीज करना चाह रहे हैं, और ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो स्विफ्ट सिस्टम से निकल के अपना एक फाइनेंशियल सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग एज एन अल्टरनेटिव टू द US डॉलर एज एन इंटरनेशनल करेंसी। तो एक वो अपने लेवल पे स्वैप्स के थ्रू या युआन के थ्रू या कोई और इंटरनेशनल करेंसी जिसके ऊपर वो एग्री करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ट्रेड का वॉल्यूम उनका बढ़ेगा आपस में, तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, और डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होती है तो अमेरिकन स्ट्रेंथ, अमेरिकन जो हेजेमनी है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, वो कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, वो अमेरिका की लोकल इकोनॉमी से भी कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम की स्ट्रेंथ इंडिकेट होती है। तो अगर स्विफ्ट की बजाय कोई और सिस्टम शुरू हो जाता है और कोई करेंसी अपने रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व की पोजीशन ले लेती है, तो डेफिनेटली इससे अमेरिका को नुकसान होगा, और वो हमारे लिए कुछ फिजिबल होगा कि हम कुछ मुतबादिल सोच सकें। ये मैंने कुछ बताया कि कौन कौन से बैंक्स हैं जहां से पाकिस्तान लोन लेता रहा है, जिससे पाकिस्तान ने लोन लिए हुए हैं, ये चाइना के वो बैंक्स हैं। इसके अलावा ये एनालिसिस हम कर चुके हैं, तो खतरनाक चीजें हैं जिनको हमने देखना है। हम क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन एंड द बैकग्राउंड फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच वी हैव एनालाइज्ड। रिकमेंडेशन हमारी ये है कि हमारा इस वक्त जो डेट है वो टोटल GDP का 90% प्लस बन रहा है, तो हमने इसको कंट्रोल करना है। तो हाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड, हम अपनी क्रेडिट रेटिंग को सही करें, अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड करें ताकि जॉब क्रिएशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, इकोनॉमी टर्न अराउंड करे, बेहतर ग्रोथ हो। नंबर 2, we should try to improve our diplomatic relations with Saudi Arabia, UAE, USA and the European Union, जो अनफॉर्चुनेटली हमने कंप्रोमाइज किए हैं। तो इसको हमें रिव्यू करना चाहिए, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सर्टेन कंट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर कंट्रीज हैज प्रूवन डेंजरस फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अलावा जो और मेजर्स हम ले सकते हैं, जो जिनकी हमेशा जरूरत रही है जब से पाकिस्तान बना है, कि वी नीड टू एक्सपैंड आवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। जो इंपोर्ट को हम बैन करें और इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन वी शुड सर्च आउट विद इन द इकोनॉमी, वी शुड ग्रो द इंडस्ट्रीज which can provide substitute products of the imported items. इसके अलावा इंटरेस्ट को हम मैनेज करें, कंट्रोल करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाती है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट। नंबर 1, आपकी एग्जिस्टिंग डेट लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज क्राउडेड आउट, जिसकी वजह से हम एक्सपैंड नहीं कर पाते अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोकल बिजनेसेस को। तो ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। और आखिरी, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपने कंट्रोल में रखने चाहिए।
उसके कई तरीके हैं। गवर्नमेंट का साइज मैनेजेबल, रैशनलाइज करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। बहुत ज्यादा मिनिस्ट्रीज हमेशा ओवरबर्डन करती हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स, और इसके अलावा जो हमारा PSDP है यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसको एक्सपेंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। तो अनफॉर्चुनेटली हम तकरीबन हमने टोटल को 2100 बिलियन रुपीस डेवलपमेंट पर्पस के लिए रखा था, जिसमें से 900 बिलियन हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने करने थे और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डेवलपमेंट बजट में रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जब डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया है तो वी हैव ऑलरेडी अप्लाई ए कट ऑफ 300 बिलियन रुपीस, और फर्दर इसके कट होने के चांसेस हैं which is going to be very dangerous. तो इसको हमने कंट्रोल करना है। तो with these words, thank you very much. We will have a 10 minutes break